नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। हरिद्वार स्थित गुरुदेव समाधि मंदिर परिसर में मूर्ति अनावरण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। और इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत माता मंदिर जैसी आस्था स्थलों पर किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं है और देश की सांस्कृतिक परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की धार्मिक और तेजी से विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रही है और आस्था से जुड़े केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सशक्त बनाया जा रहा है। चार धाम को भारत की चेतना का आध्यात्मिक आधार बताते हुए उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक बताया। भारत के लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास एवं आवासन मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, पूज्य संत निर्माण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य संत स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडुड़ी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मध्य प्रदेश सरकार के नगर विकास और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड शासन के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तराखंड सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन और हजारों की संख्या में ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के अनुयायी शिष्य, परंपरा से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज के समाधि मंदिर के भव्य लोकार्पण के त्रिदिवसीय समारोह के इस समारोह कार्यक्रम में मुझे भी आप सबके साथ उनके समाधि मंदिर के दर्शन करने और मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी कर हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से यूपी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी पंडित शब्द का गलत संदर्भ दिखाया जा रहा है
और इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मण समाज में व्यापक नाराजगी इसको लेकर देखने को मिल रही है। उन्होंने इसे एक समुदाय की गरिमा से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताया और कहा कि किसी भी जाति सूचक पहचान को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना सामाजिक सौहार्द के अनुकूल है। मायावती ने स्पष्ट कहा है कि उनकी पार्टी इस तरह के चित्रण की कड़ी शब्दों में निंदा करती है। साथ ही केंद्र सरकार से मांग रखी गई है कि ऐसी फिल्में जो किसी जाति विशेष की छवि को ठेस पहुंचाती है उस पर तुरंत ही रोक लगाई जानी चाहिए। बड़ी जानकारी बता दें कि नेटफ्लिक्स से एक दिन पहले OTT पर रिलीज होने वाली सीरीज फिल्मों के अनाउंसमेंट के बाद से इसका टीजर जो है लगातार देखने को मिल रहा है और इसके बाद से फिल्म के नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। फिल्म में मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी जो हैं वो लीड रोल में हैं और फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो रितेश शाह हैं और नीरज पांडे ने इसे प्रोजेक्ट किया है। फिल्म में मनोज वाजपेयी और एक भ्रष्ट पुलिस अफसर के किरदार में वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पर BSP प्रमुख मायावती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी बातें लिखी है और ब्राह्मण समाज के अपमान को लेकर भी कड़ी निंदा की है। बता दें कि अमरोहा शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने अचानक से ही हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जिसके बाद से दो कारोबारियों में यहां पर लड़ाई झगड़े भी हुए। फर्नीचर की दुकान को लेकर यहां पर दो भाइयों में लड़ाई झगड़ा हुआ है और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों के बीच जमकर मारपीट भी हुई है और देखते ही देखते लाठी डंडे भी निकल आए हैं। इसके साथ ही इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से चोटिले भी हुए हैं, जिसमें 3 व्यक्तियों की हालत जो है वो ज्यादा ही खराब बताई जा रही है। पूरी घटना आसपास के लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। झगड़े के बाद से इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है। दोनों पक्ष जो है वो थाने पहुंचकर अलग अलग शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि पुराना आपसी विवाद इस टकराव की बड़ी वजह रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं मिर्जापुर जिले की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मांगों से जुड़े ज्ञापन सौंपे और कई योजनाओं की जमीनी स्थिति पर सवाल उठाया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि जल जीवन मिशन और हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत गांव में पाइपलाइन, टोटियां और पानी की टंकियां तो स्थापित कर दी गई है, लेकिन अनेक जगहों पर अब तक जल आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। सिटी ब्लॉक के साथ ही कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर सिर्फ ढांचे बना दिए गए हैं और पानी नहीं मिल रहा है। साथ ही योजना के तहत खुदाई के बाद से टूटी सड़कें, गलियों और नालियों की मरम्मत भी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पदाधिकारियों की बैठक थी जिला कार्यालय पे, और उसके बाद जो वहाँ पे अधिकारियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने जो बात पहले से इनको नोट करा था, कुछ समस्याएं जो स्थानीय समस्याएं थी उसको लिपिबद्ध करके और हम लोग एक ज्ञापन देने गए थे। जो मामला असली क्या है कि अभी भी किसानों का जो बाढ़ में भी गए थे उनको मुआवजा नहीं मिला, अभी कोन ब्लॉक का जो जमीन एक्वायर हो रहा है उसका मुआवजा नहीं मिला। दूसरा ये है कि बिजली की समस्या इतनी है कि फर्जी बिजली का बिल भेजा जा रहा है, जबरदस्ती बिजली काटा जा रहा है, जबरदस्ती वसूला जा रहा है। गरीबों को, दलितों को, कमजोर वालों को, बड़े बड़े लोगों का तो माफ है, उनका तो बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ये कि सड़कें जो आपने अमृतकाल योजना के नाम पे सड़कें खोदा, पेयजल के नाम पे जो सड़कें खोदा, अभी भी ग्रामीण अंचल में हम लोगों ने लिखित रूप से दिया कि इस जगह पे स्पेसिफिक जगह बताया कि वहां टंकी तो बन गई, सब कुछ हो गया, आज तक पानी नहीं आया, एक बूंद पानी नहीं मिला। चाहे हलिया हो, चाहे लालगंज हो, चाहे जमालपुर हो, चाहे कोट हो, कई जगह पे हम लोगों ने ये। मथुरा के गेस्ट हाउस से एक युवती और 2 युवकों को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। गेस्ट हाउस संचालक की सूचना पर स्थानीय लोग और कुछ संगठनों के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, जिसके बाद से पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पर पहुंची और एक युवती और 2 युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस ने युवती के परिजनों को भी सूचना दे दी है और पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए वैधानिक प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जा रही है। एक संगठन के स्थानीय पदाधिकारी ने दावा किया है कि युवती नाबालिग है और महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली बताई जा रही है। साथ ही युवकों के बारे में भी वहीं का निवासी वो बताया जा रहा है। परिवार की ओर से भी
युवती को बहला फुसलाकर साथ ले जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी दावों और आरोपों का सत्यापन किया जा रहा है और दूसरे राज्य की पुलिस से भी लगातार संपर्क स्थापित किया गया है ताकि तथ्य जो है स्पष्ट होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जा सके। शाम करीब 6 बजे मेरे पास एक जानकारी मिली, मुझे धौली चौक स्थित एक गेस्ट हाउस में एक मुसलमान लड़का और हिंदू लड़की रुके हुए हैं। जब मैंने वहां जाके पूछताछ की, उस लड़की को बुलवाया तो लड़की कहती है हम लोग पति पत्नी हैं, लेकिन वो पति पत्नी कहीं से लग नहीं रहे थे। उनका आधार कार्ड चेक किया तो लड़की हिंदू थी और लड़का मुसलमान था। उनसे ज्यादा पूछताछ की, बाद में पता चला कि वो लड़का और लड़की दोनों पति पत्नी भी नहीं है, वो उसका बॉयफ्रेंड है और एक पहले से वो शादीशुदा है। वो लड़की शादी कर चुकी है, वो नाम उसका भी नाम मुसलमान था, फारूक नाम बता रही थी। फिर मैंने उसके घर परिवार वालों से, लड़की के घर परिवार वालों से बात की, उसकी नानी से बात की। नानी ने कहा कि इन लोगों को थाने ले जाओ आप, और ये यहाँ से भागी हुई है और ये हमें कुछ बता के नहीं गई। यहाँ इसका नागपुर में पहले से मुकदमा लिखा हुआ, वो नागपुर की लड़की थी, नागपुर का लड़का था। हम जब थाने लेके आए, बारीकी से उसमें जांच हुई तो पता चला कि वो लड़की वहां होटल में जहाँ रुकी हुई है फर्जी आधार कार्ड लगा के, जिसमें 21 साल उसकी उम्र लिखी हुई थी, लेकिन एक्चुअल में उस लड़की की उम्र 17 साल 3 महीने थी। और एक मोमिन करके लड़का उसको लेके आया हुआ था और फारूक एक लड़का था जो उससे शादी करने के लिए तैयार था। कहाँ का लड़का था ये दोनों लड़के नागपुर के हैं और लड़की भी नागपुर की है। 10 दिन से भागी हुई है, वहाँ एक मुकदमा दर्ज है इन लोगों के खिलाफ। वहाँ की पुलिस इनको ढूंढ रही है। वहाँ की पुलिस से भी मेरा संपर्क हुआ। पुलिस ने कहा आप संबंधित थाने में। मथुरा में कितने दिनों से रह रही थी? मथुरा में ये आज ही आए हैं, ऐसा पता चला है कि ये मथुरा में आज ही आए हैं। कुशीनगर के खड्डा नगर क्षेत्र के बीच सड़क दो पक्षों के बीच अचानक से ही विवाद भड़क गया, जो देखते ही देखते तीखी मारपीट में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मामूली कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा बढ़ता गया और दोनों ओर से लात घूंसे चलने लगे। सड़क पर ही हाथापाई होने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों ने भी दहशत फैल गई। बता दें कि आसपास मौजूदा लोगों ने किसी तरह स्थिति संभालने की कोशिश की और घटना की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, झगड़ा कर रहे लोगों को अलग किया और हालातों को किसी तरह काबू में लिया। पुलिस ने विवाद में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई फिलहाल पुलिस ने शुरू कर दी है। तो वहीं अमेठी में मतदाता सूची के SIR अभियान को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी गौरीगंज स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और पूरे प्रकरण को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दौरान कांग्रेस से जुड़े लोग अनियमितताएं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पहले भी मतदाता सूची में गड़बड़ी और बूथ स्तर पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं और इसलिए इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सही विवरण दर्ज कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या करती आ रही, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो थौरी में और 2019 के चुनाव में गुजरटोला गौरीगंज विधानसभा में बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से आम जनमानस को परेशान करना और लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ना। और उस क्रम में हमने देखा कि अभी हम सब लोग बूथ के प्रवास पे थे, घर घर संपर्क था मतदाता सूची पुनरीक्षण में, तो कांग्रेस के जिला सचिव के द्वारा ठेंगाहा में जिस तरीके का आरोप लगाकर पहले तो गाँव में जाते हैं, मतदाताओं को प्रारूप छः भरने में मना करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, सरकार की योजनाओं पे लोगों को डराते धमकाते हैं। और जब बैठक के बाद वहाँ पे सब लोग चले गए थे तो जाके लोगों को, गांव वालों को डरा धमका रहे थे और जब इसकी जानकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने मना किया। तो मना करने के बाद भिड़ गए वो, जैसा उन्होंने बताया है, लेकिन इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। कांग्रेस जो है जब लोकतंत्र को खतरा पैदा करती है और जब फंस गए तो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाए। तो वहीं अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक से ही आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के कारण भड़की है, जिससे देखते ही देखते पूरी दुकान में आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दुकान के अंदर रखे हार्डवेयर का सामान, औजार और अन्य सामग्री जलकर राख हो गए, जिससे दुकानदार को भारी नुकसान हुआ। आग की लपटें उठती देखकर आसपास के लोग मौके पर जुटे और तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। दमकल की टीम जो है वो स्थान पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। तो वहीं पीलीभीत में अस्थायी गौशाला के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर कमियां सामने आने का दावा किया गया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कई पशु कमजोर और बीमार हालत में नजर आए,
जिससे देखरेख की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। मौके पर तैनात बताए गए 5 केयरटेकर उपस्थित नहीं मिले, जिस पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। परिषद में मौजूदा दूसरे समुदाय से जुड़े 2 युवकों को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी और उन्हें रोककर पूछताछ की गई। गौशाला के प्रवेश द्वार पर बिना अनुमति अंदर जाने पर रोक संबंधित लिखित चेतावनी को देखकर कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और पारदर्शिता की मांग उठाई। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता कल शाम गौशाला के अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे, जिसपे वहां पे मौजूद केयरटेकर ने उन्हें अवगत कराया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुछ बीमारियों के बचाव हेतु एवं गोवंश की सुरक्षा हेतु यह नियम बनाया गया कि किसी की भी परमिशन लेकर एक बार या हमारे साथ वीडियो साहब के साथ वीडियो सचिव के साथ अंदर घुसे, बट उनकी वहाँ पे झड़प हो गई और वो प्रधान जी उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे, पीलीभीत गए हुए थे, तो वो गौशाला में प्रवेश कर गए। उसके बाद वहाँ पे हमारे 4 गोवंश अभी उसी दिन कल सुबह ही आए थे, जो कि बाहर से इन्होंने मतलब अमरगंज गांव से ही पकड़े थे, जो पहले से चोटिल थे, उनको घायल किया था कुत्तों ने, तो इन्होंने घेर के उनको अंदर लिया था। सुबह ही उनकी चिकित्सा करा दी गई थी, वो थोड़ी आज भी इलाज हुआ है। उनमें से अभी हमारे पास मतलब अभी मैं भी जा रहा हूँ, हमारे पशुधन प्रसाद अधिकारी भी सुबह ही पहुँच गए थे, शाम को भी उनका इलाज हुआ, तो वो रिकवर कर रहे हैं। ये बजरंग दल के कार्यकर्ता कल शाम गौशाला के अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे, जिसपे वहाँ पे मौजूद केयरटेकर ने उन्हें अवगत कराया। तो वहीं सीतापुर के पीतमपुर गांव में एक व्यक्ति ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी को लेकर सनसनीखेज कदम उठाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के अनुसार उन्होंने पहले से 2 शादियां कर रखी थी और अब तीसरी शादी के लिए मंडप में बैठ गए। ये घटना इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि उनकी दूसरी शादी का तलाक अभी कानूनी रूप से पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था और जब दूसरी पत्नी को इसका पता चला तो वो मंडप में ही पहुंची और वहां जमकर हंगामा मचाया। इस पूरे मामले ने गांव में हलचल पैदा कर दी है और सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं बदायूं क्षेत्र में एक व्यक्ति ने बताया है कि उनकी मोटरसाइकिल का चालान भरने के लिए वो कोर्ट पहुंचे। वहां पर एक व्यक्ति ने खुद को वकील का मुंशी बताकर 1200 रुपए लेकर चालान भरने का वादा किया। भोले वाले व्यक्ति ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, पैसे दे दिए, लेकिन असली काम नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप मोटरसाइकिल का चालान अदालत में फिर से जमा करना पड़ा और कुल राशि बढ़कर 1700 रुपए हो गई है। जब चालान भरने के बाद पैसे लेने की कोशिश की गई तो मुंशी ने धक्का देकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद से पैसे की लेन देन का रिकॉर्डिंग भी चर्चाओं का अब विषय बन चुका है। इससे न केवल आम लोगों को नुकसान हुआ है बल्कि न्यायपालिका व्यवस्था पर भी कार्यरत जो वकील है और मुंशियों की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। मैं बदायूं गया था, लोक अदालत लगी थी। अच्छा। 13 तारीख 9वें महीना में 2025। अच्छा, किसके लिए गए थे आप लोक अदालत में? मेरे पास सम्मन आया था, बाइक का एक चालान हो गया था। अच्छा, बाइक के चालान के लिए गए? चालान के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पर जो है कि लोक अदालत में देखा जाके यहाँ चीता वाले आए तो उन्होंने कहा बदायूं चालान निपटेगा, तुम्हारा बदायूं चले जाओ। अच्छा। बदायूं में गया, वहाँ पर मुझे जो है कि ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, तभी मुझे एक विश्राम सिंह मिले वहाँ पर। तो विश्राम सिंह ने कहा कि मैं 23 नंबर चेम्बर में बैठता हूँ, मेरा भरोसा करो और मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हारा चालान निपटवा दूंगा। कितने पैसे दिए आप? मैंने 1200 रुपए दिए थे। अच्छा, 1200 रुपए दिए थे जी। तो क्या उन्होंने फिर चालान आपका निपटवा दिया था? नहीं, चालान नहीं निपटाया। फिर चालान नहीं निपटाने के कारण तभी जो है कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये दातागंज से निपटेगा, मैं निपटवा दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास कोई कागज नहीं आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कोई आपके लिए कागज आया या नहीं आया? फिर हमारे पास आया 3 तारीख में सम्मन आया, मैंने प्राप्त किया है 3 तारीख 12वें महीना में 2025 में। अच्छा, ठीक है। तभी मैं सम्मन पे फिर गया और जाने के बाद में इसी तारीख पे मैंने दातागंज जाके ये चालान मैंने 1700 रुपए भर के निपटाया। अच्छा, 1200 की जगह पे 1700 रुपए में आपने चालान भरा? चालान निपटाया। तो वहीं मथुरा क्षेत्र से एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है जिसमें पुलिस चौकी ओला के कर्मी और कुछ अन्य लोग शामिल है। शिकायत में बताया गया है कि हिस्ट्री सीटर प्रधान ने एक महिला के साथ मिलकर पीड़ित को फंसाया और धमकाकर लाखों रुपए की वसूली की। पीड़ित का कहना है कि उनके पास रेल विकास निगम द्वारा अधिग्रहित जमीन का मुआवजा आया था, जिसका फायदा उठाकर उन्हें एक मकान में बुलाया गया और वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल किया गया। मामले में पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पीड़ित को चौकी में बांधकर
बंधक बनाकर रखा गया और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। आरोपी कुल 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसमें से पीड़ित ने 1 लाख रुपए मौके पर दिए और बाकी 4 लाख रुपए बाद में देने का वादा किया। साथ ही उसकी कार भी रोक ली गई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। थाना फरह में एक व्यक्ति द्वारा यह जानकारी दी गई कि उसके द्वारा कुछ अपनी जमीन बेची गई थी और उसके पास कुछ पैसे आए थे और उन पैसों को लेने के लिए एक हनी ट्रैप का पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिसमें कि ओल थाना क्षेत्र, ओल चौकी क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर जो कि ग्राम प्रधान भी है, उसके द्वारा ये पूरी प्लानिंग की गई। उस व्यक्ति को एक कमरे में बुला करके एक महिला के साथ रखकर फिर वीडियो बना दिया गया और उसके बाद फिर जो ओल चौकी है वहाँ के चौकी इंचार्ज और एक कांस्टेबल वहाँ पे आए और उस आदमी को पकड़ के ले गए। उसको फिर चौकी पे बैठाया भी गया और उसकी गाड़ी उस प्रधान के घर रखवा दी गई। इस प्रकरण की जानकारी होते ही इसमें जांचोपरांत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें कि वो हिस्ट्री शीटर जो ग्राम प्रधान है, वो महिला जो चौकी इंचार्ज है ओल और एक जो अज्ञात कांस्टेबल उसके साथ था, इन सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और इनके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई। तो वहीं यूपी के अमरोहा में दबंगों के तांडव का एक और मामला सामने आया है। बता दें कि इस क्षेत्र में एक युवक पर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया। बीते गुरुवार को कुछ लोगों ने उस पर अचानक से ही बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई हैं। घायल को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर जो है वो पूरी तरह से सतर्क हैं और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। तो वहीं स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर वायरल हुए लाइव वीडियो में हमला करने वालों को हिंसक हरकत जो है वो साफ दिखाई दे रही है, जिससे इलाके में डर और आशंका का माहौल पैदा हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिषद में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। जानकारी के अनुसार बीएचयू के बाद इस विश्वविद्यालय में भी छात्रों ने इकट्ठा होकर यूजीसी के समर्थन में अपनी मांगों को उठाया। प्रदर्शनकारी छात्रों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्र भी शामिल है और वो चाहते हैं कि यूजीसी कानून को लागू किया जाए। प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय परिषद में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसमें यूजीसी 2026 का जो एक्ट था उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ से सभी भाइयों के साथ अपना मार्च निकाला गया। यहाँ से समाज चौराहे से मानविकी संकाय तक लगा के उसमें क्या मांगे आपकी? मांगे ये कि कहीं ना कहीं जो बिल आया उसमें हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इसको लागू करे, क्योंकि जानते हैं सरकार की रवैया क्या है। बैक सपोर्ट में तो ला रही है लेकिन पीछे से उकसा रही है लोगों को, और जातिगत लोगों में क्या कर रही है, आपस भेदभाव या उसका रवैया स्पष्ट नहीं हो रहा सरकार क्या करना चाहती है। अगर यह लागू नहीं होता तो आगे की हम लोग लड़ाई लड़ा जाएगा। मान लीजिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ा जाएगा। इसके लिए कहीं न कहीं समाज को लेके, और जो सुप्रीम कोर्ट माननीय निर्णय है अगर उन्होंने दिया है 118% हमारी 2012 से जातिगत जनसंख्या बढ़ा है, तो इसके लिए कहीं न कहीं वो लाया है, तो फिर कहीं वो रोक लगाए हैं, तो कहीं न कहीं इसको समर्थन करना चाहिए सभी लोगों को। आके उसके समस्या का समाधान तभी हो सकता है। इस तरह से सरकार के द्वारा 13 जनवरी को यूसी बिल लाया गया। यूसी बिल के समर्थन में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, जो कि यूसी बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। इसका डिसीजन 19 मार्च को आने वाला है। अगर डिसीजन हमारे बहुजन समाज के हित में आता है तो अच्छी खुशी की बात है। अगर हम लोग के हित में, हम लोग के पक्ष में नहीं आता है तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार होंगे और बड़े आंदोलन करके सरकार को झुकाने का काम करेंगे। जी, आज हम लोग यूजीसी बिल के समर्थन में सभी छात्र, बहुजन समाज के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी लोग मिलके और महिलाओं लोग मिलके इस आंदोलन को किए हैं। और इस आंदोलन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि इस बिल को फिर से लागू करें, स्टे न लगाए। इस बिल में जो हमारा शोषित वर्ग है, जिस तरीके से आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो हर वर्ष 1300 से 1400 छात्र आत्महत्या करते हैं कॉलेजियम सिस्टम से प्रभावित होकर। तो उनकी पीड़ा को देखकर हमारे कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने इस बिल को पारित कराने का काम किया। देखिए, आज काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ छात्रों द्वारा एक
आयोजन यहाँ पर किया गया था। इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोक्टोरियल बोर्ड और यूनिवर्सिटी के प्रशासन से इनके द्वारा वार्तालाप किया गया था। ये यूजीसी को लेकर समर्थन में इनके द्वारा ये आयोजन शांतिपूर्वक कराया जाना था। कहीं पे आज़ाद पार्क पे इनके द्वारा शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर अपनी बात रखने का प्रस्ताव यूनिवर्सिटी के प्रशासन को दिया गया था। उसी के फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।